रहा था कि जीएसटी रिवर्स कब होगा, जो आपने इनपुट जीएसटी पे करा है वो रिवर्स कब होगा, वही सेम बात है, परचेजेस रिटर्न के टाइम होगा। अब परचेजेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो अब उसके साथ क्या हो जाएगी, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, जो भी आपने उतने सामान पे जीएसटी पे कर रखा है उतना जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। किस पे, अगर परचेजेस रिटर्न हुई है, अगर डिस्काउंट मिला है हमें आगे जाके, इफ द गुड्स वर बोथ, अगर इंट्रास्टेट थी तो उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने किसी से सामान खरीदा, 10,000 रुपए का सामान खरीदा, परचेज और 9% ईच जीएसटी था। ध्यान से सुनेंगे, मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000, इनपुट सीजीएसटी 1,900, इनपुट एसजीएसटी 900 टू एक्स, कितने देने उसको मैंने 11,800, 10,000 प्लस 900 900। अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी तो पूरे पे जीएसटी इंपोज हो गया। अब एक हफ्ते बाद मैंने उसे पेमेंट करी, मैं यार डिस्काउंट तो दे, इतनी तो एक हफ्ता ही तो डिले हुआ है, तो उसने कहा चलो ठीक है आपको 10% कैश डिस्काउंट दिया। ध्यान से सुनना, जब मैंने पेमेंट करी तो मुझे 10% कैश डिस्काउंट मिल गया। तो जब कैश डिस्काउंट मिला तो जितना कैश डिस्काउंट है वो मेरी टैक्सेबल वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। तो 10,000 का सामान था, अगर 1,000 का कैश डिस्काउंट मिला तो टैक्सेबल वैल्यू 9,000, मतलब 1,000 पे जो जीएसटी पे करा मैंने 9% सीजीएसटी, 90 रुपीज इनपुट सीजीएसटी, 90 रुपीज इनपुट एसजीएसटी, जितना भी डिस्काउंट का पोर्शन है उतना रिवर्स हो जाएगा, उतना रिवर्स हो जाएगा। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने सामान कितने का खरीदा था, 10,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना पे करा, 900 900। अगर कोई डिस्काउंट नहीं था, अगर होता, इफ डिस्काउंट वाज ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन दैट डेट ही, अगर डिस्काउंट डिडक्ट हो जाता 10%, तो फिर टैक्सेबल वैल्यू क्या होती, 10,000 माइनस 1,000, 9,000, तो 9,000 का 9%, 810 इनपुट सीजीएसटी लगता, 810 इनपुट एसजीएसटी लगता। यस और नो, ये होता तब होता ना अगर उसी दिन डिस्काउंट मिल जाता। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि आप मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे, आज तो ट्रांजैक्शन हो गई ना, तो आज तो मैं पूरी वैल्यू पे ही टैक्स कलेक्ट करूंगा। तो अगर if the payment is made later and cash discount is allowed, पेमेंट बाद में मिली और डिस्काउंट मिला, तो जितना कैश डिस्काउंट मिला उस पे जितना सीजीएसटी बनता था वो रिवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, मैं पेमेंट कर रहा हूं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट। रिवर्सल की तो सेम ही होगी, जब आप पे कर रहे हो तो इनपुट टैक्सेस डेबिट होते हैं, रिवर्स हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो ये मजेदार पॉइंट है बहुत ज्यादा, रिवर्सल रिवर्सल। तो उसमें एंट्री हुई क्रेडिटर टू कैश और बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड, ये रिवर्स होगा। कितना रिवर्स होगा, कितना रिवर्स होगा, ये इसके लिए था, ऑन द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो अगर 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट था ना, तो बाद में जाके 9% सीजीएसटी 90 रुपीज रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने पहले कितना लगा दिया था, पूरा 900, तो अगर 90 रुपीज रिवर्स हो जाएगा तो एंड में फिर कितना पे हुआ, 810। तो वही होता अगर मैं उसी टाइम डिस्काउंट माइनस कर लेता, तो सर फिर उसी टाइम कर लेते। अरे भैया उस टाइम पता ही नहीं था कि ये पेमेंट टाइम से करेगा कि नहीं करेगा, तो इसीलिए आगे जाके रिवर्स हुई। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन इफ कम्स, ठीक है ना। ध्यान देने वाली चीज होती है कि ट्रांजैक्शन हो गई थी, पूरा जीएसटी कलेक्ट हुआ, आगे जाके अगर डिस्काउंट हो रहा है तो जो जीएसटी रिवर्स होगा वो सिर्फ डिस्काउंट के पोर्शन पे होगा, बाकी सारे रिवर्सल नॉर्मल हैं।
गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो loss by fire, loss by theft, debited two purchases, two input taxes. Repetition. Goods not becoming saleable. Goods distributed among the staff, कि मैंने उनको अपने स्टाफ वेलफेयर, मतलब जो मैं उनको दे रहा हूँ कि चलो भाइयों ये तुम्हारे लिए, तो स्टाफ वेलफेयर डेबिटेड टू परचेजेस, उसकी एंट्री हुई. सामान बिजनेस में यूज नहीं हो पाए बेचने के लिए, तो उनपे जीएसटी रिवर्स होगा. Goods given away as charity, तो charity to purchases, GST reverse होगा. Goods distributed as free samples, advertisement to purchases, तो उस पे GST reverse होगा. पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में चला जाएगा.